कुमकुम एक खर्चीले किस्म की औरत थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ फिजूल में खरीदने की आदत थी। उसकी सास रमा उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहती थी, इसलिए वो उसे खरी खोटी भी सुनाया करती थी। कुमकुम का पति सुमित एक बिजनेसमैन था और अक्सर घर से बाहर रहता था। एक बार कुमकुम शॉपिंग करके घर आती है, तभी उसकी सास रमा कहती है, आ गई शॉपिंग करके। हाँ सासू माँ, कर आई शॉपिंग। अरे ठीक है, मुझे बिल दिखा। कुमकुम रमा को बिल दे देती है। 2 लाख के गहने, 4 लाख की साड़ी। आए, हमारे जमाने में तो इतने में एक ब्याह हो जाता। सासू माँ, वो जमाना और था और अब तो सारा जमाना शॉपिंग का दीवाना। अच्छा, तेरा हो गया तो महारानी जा, अब खाना भी बना ले, वैसे ही इतनी देर लगा दी। रमा अपनी बहू की गलती को नजरअंदाज कर देती है, मगर कुछ दिनों बाद कुमकुम फिर अपने खर्चीले नेचर के कारण मार्केट से बहुत सारा सामान खरीद लाती है। ये सब देखकर उसकी सास रमा फिर गुस्सा हो जाती है। अरे ओ डंकनी, कितना डंक मारेगी मेरे लाल के पैसे पे। सासू माँ, ये सब मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, इसमें मेरी क्या गलती। आप इतनी टेंशन में क्यों हो? पैसे की कमी नहीं है। क्यों बहा रही है पानी की तरह पैसे? जब तुझे पैसे की जरूरत होगी ना, तो क्या करेगी? सिंपल सासू माँ, बैंक से निकाल लूंगी, पैसे की कमी नहीं है। अपनी बहू को समझाकर थक चुकी रमा किसी तरह ये बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कुमकुम की फिजूल खर्च की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। वो हर संडे अपने घर पे किटी पार्टी करने लगती है। अरे करम जली, अब तो तूने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। सासू माँ, जस्ट चिल 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 सासू माँ। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, पर फिर भी खर्चीली कुमकुम की फिजूल खर्चे की आदत बंद नहीं होती और वो अपने घर पे फिर से किटी पार्टी रखती है और अपनी सास रमा से कहती है, सासू माँ, आज घर में पार्टी है और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। फिर से? फिर एक दिन बाद कुमकुम के पास सुमित का फोन आता है और वो कहता है कि हे, कैसी हो? घर में सब बढ़िया? वो मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना होगा, तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, पर तुम जल्दी आना और मेरे लिए एक महंगा सा गिफ्ट लाना मत भूलना। अरे ठीक है यार, ले आऊंगा। लेके आऊंगा नहीं, लेकर आना। और हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है, तो पैसे समझ रहे हो ना? ठीक है यार, बट कुछ दिन का तो वेट कर लो महारानी। पर तुम पैसे जल्दी भिजवा देना मेरे अकाउंट में, मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है। ओ, तो महारानी पैसे मांगे जा रहे थे और शॉपिंग करनी है? हाँ, करनी है। आपको क्या, जब देखो सुनाती ही रहती हैं, पैसे की कमी नहीं है। ये मुंह और मसूर की दाल। अरे एक दिन तुझे वक्त ही बताएगा कि पैसे की अहमियत क्या है। कुमकुम की सास रमा उसे पैसे की अहमियत के बारे में समझाती है, पर अपनी खर्चीली आदत के चलते वो उसकी बात नहीं मानती और दिन पर दिन और भी ज्यादा लापरवाह होती जाती है। धीरे धीरे उसके अकाउंट का सारा पैसा खत्म होता जाता है और तभी एक शाम उसके पति सुमित का फोन आता है। हेलो, कैसे हो? ठीक नहीं हो, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब क्या नया बवाल हो गया घर में? जब देखो तब टोन मारती रहती है, मेरी शॉपिंग को फिजूल खर्च कहती है। पता है, पिछली बार छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। मैं कह देती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सुन भी लिया करो यार, माँ है वो अपनी। अरे सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है।
सुमित फोन कट करके मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर कुमकुम की सास सोचती है कि कैसे अपनी खर्चीली बहू को सही रास्ते पे लाया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो अपने बेटे सुमित को फोन करके सब बात बताती है। हेलो बेटा, तेरी बीवी ने तो हद ही कर दी है। अब क्या कर दिया उस महारानी ने? बेटा, उसकी फिजूल खर्च की आदत ने घर का माहौल खराब कर रखा है। मैं चाह रही हूँ कि हम उसको कुछ सबक सिखाएं, जिससे वो सीधे रास्ते पे आए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बेफालतू के खर्चों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इस तरह सुमित और रमा कुमकुम को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। सुमित कुमकुम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और कुछ देर बाद सुमित कुमकुम को फोन करता है। हेलो बेबी, आज फर्स्ट फ्लाइट से घर आ रहा हूँ मैं। रियली, आई एम सो एक्साइटेड। तुम आते हुए मेरे लिए कोई महंगा सा गिफ्ट लाना मत भूलना। ठीक है यार, ले आऊंगा। तभी कुमकुम को अचानक बड़ी तेज आवाज सुनाई देती है और वो घबरा जाती है। हेलो हेलो सुमित, क्या हुआ? हाय रे, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सुमित, हेलो, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मेरी टांग। हेलो बेबी प्लीज मुझे बचा लो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? और कुमकुम उसकी चिंता में डूब जाती है। तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू कुमकुम? हाँ जी, बताइए। सुमित ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? जी, आप पहले इनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, वो भी आज की डेट में। ठीक है जी, मैं अभी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जैसे ही कुमकुम अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करती है, पैसे ट्रांसफर नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाती है और देखती है कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। वो बहुत उदास होकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू रानी? माँ उनका एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पास हॉस्पिटल की फीस देने के पैसे भी नहीं है। क्यों? सारे पैसे कहाँ गए? वो मैंने फिजूल की शॉपिंग में खर्च कर दिए। अब हम क्या करेंगे सासू माँ? आज मेरी वजह से सुमित की जान खतरे में है। अब ये गंगा जमुना बहाना बंद कर। कुछ नहीं हुआ सुमित को। रमा के ऐसे बोलते ही सुमित भी कुमकुम के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अपने पति को सही सलामत अपने सामने देखकर कुमकुम फूली नहीं समाती और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस तरह हमारी खर्चीली बहू कुमकुम को पैसे की अहमियत समझ आ जाती है और उनका परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है।